हमारी बात। मुलाजिम ठहर जाओ। मैंने कहा नमस्कार है। अजय मर रहो। काहे रोते काहे बिल्लाते, लौड़िया सब वीडियो बनाए लेते। अच्छे में राउत के ढोलकवर को 10 पिंगल गाना लेने गए। मैंने भी मना किया, आपने भी मना किया। आम जनता ने समझाया कि तुम संसार में अकेले पुत्र हो, तुम रहने दो गाना कराने को, अकेले नहीं जा सकते हो। अनेक शादी करवाऊंगी, अनेक मारू मिलवाऊंगी, लेकिन बेटा ने कोई बात नहीं मानी। नहीं मानी। आज मुलाजिम में कैसे रहूं, क्या करूं? 6 महीना हो के कोई बेटे का पता नहीं। अब अकेले लड़का मेरे महाराज की बुला के ले आओ। दूसरो हो तो कुछ सहारा हो तो। बिल्कुल। जब बता तुम पर कहा रहे ऑपरेशन न करावो, तुम्हें नालायक हंसी मजाक सुझाई दे रहे हंसी हैं। मजाक कोई में का है? अकेलो कोई लड़का को सहारा। जाओ महाराज को बुला के ले आओ। जाओ बैठो। हाँ दोस्तों, ये हमारी दूसरी सीन, ये बलवंत सिंह कुशवाहा, ये भानपुर निवासी। देखिए राजन के सीन पर आते हैं, क्या समझाते हैं। महाराज मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की। मंत्री जी कहो फाटक की ड्यूटी छोड़ कर कैसे आ गए हो? देखिए महाराज, आज तुमको महारानी ने बुलाया है और चलो मेरे साथ में। मंत्री जी हाँ। कोई बात नहीं बताई है ना तुम चलो मैं आ रहा हूँ। रानी साहब की यानी बड़ा मीठो मीठो दर्द होत अच्छा तो कहाँ पर ही होत? कहाँ? जो यहाँ पर ही का ही तोंदी। तुम बताओ मुझे क्या मालूम। तोंदी है। हाँ। तोंदी के नीचे पेड़ू, हाँ आई के बीच में हो धक्का पक। मंत्री जी हमने बहुत कही यानी कप तूल लगाओ और सब चीज पता लू कराओ। अच्छा तो ना ठीक भाई, कहीं मेरे महाराज को बुला। चलो कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तब तक आ रहा हूँ। चलिए कब पैंदर है और क्या? मेरा मन को बोगी पर बैठी ले तुम। मेरे पास सवारी है। हाई हाँ आओ पूरी। चलो तुम। हेलो ए भैया मालिक साहब, प्रधान हो तने मोहरा की लाज रखो। सुनता हो? चाय पानी ले आवो और जो सौदा मेरी बीड़ी बंडल होते हुआ है रात भरी कहीं पर मगी मेरे 14 बंडल 14 माची दे हुआ है थड़ा कर 14 बंडल 14 माची थे और 5 फलूटी। बैठ जाओ, आ जाए सब चीज। अब तो उनने सुन ली है कि नहीं लड़ी हो? हाँ एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ढोलकी मास्टर। हाँ मेरे दोस्तों, उधर मंत्री जी ने क्या बात बताई है कि महल में प्यारी ने मुझको याद किया है। तो आज राजा नल मन विचार करते हैं कि पता नहीं कौन सा कार्य अटक गया, मुझको बुलाया है। दोस्तों किस प्रकार से जाते हैं सुनो और समझो। अरे मनमोहन बालो रूप बौद्धरो खुदा हरि ने, तब कृष्ण चले बनी के बोली लहारी। जय भरतान प्रभु आवाज दई, कोई लीला गोदा बहु गोदा बनहारी। और राधे के कान आवाज
सखी जहे कही आऊ याद करो ब्रखबान दुलारी ललिता सखी वहां से चलिया भाई पहुंच गई जहां बैठे कृष्ण मुरारी ऐसे ही कही प्रभु से चाहे कही तुम याद करो ब्रखबान दुलारी मेरे दोस्तों प्रभु कन्हैया जी आज लीलहारी का भेष धारण करके कहाँ राधिका को मिलने के वास्ते दिखे जा रहे हैं बरसाने के लिए। उधर सखी राधे ने एक बुलवा करके कन्हैया जी को किस प्रकार से बुलवा रही, सुनो और समझो। जोलिया झंडा कंधे पर रख के पहुंच गए जहां बैठी रही बहादुलारी बैठन कौपड़िया डाली गई अब हाल हकीकत पूछन लाग अब हाथ पे हाथ धरो प्रभु ने चौकिया परी भगवान दुलारी तुम छल छंद प्रभु करो हमसे आओ हम ता है तेरी पगत हो बड़ा भैया हारी डटी जाओ सुरसुती मात अरे सुरी के कमरिया पहे धावन की नलसिगा करता कौन से काम कचेरी का करवाई चंदिया दीन फिर पुलप लगवाई अरे चलता ही जाव श्री राम गुण गावई आओ मनमा सुमिरत जात रघुराई बनिया कौजात
धरी धरी नेता नेता पर पाई। कोई अकरी के जो नयन राम, अरे पहुंचा तरन बाधन के भी जो नक्लामा प्यारी रोग। ढोलक वाले लगातार बराबर जाए। कोलिया के बारिया घुसत अंदर का, आला बेली का मिली वो महिला नमाया भाई जाए। नन्ही अंगुरिया नकिया सीता, कोमल गात फिर जान की मौत, बैठी फिरकी रही गढ़ल लंका। और रतकिया भुजा कब देखई हऊ ना, भैया राजे तो बन गई आई बानी। चढ़का रुपया न पड़ते शहर का धानी बन गई आई बात। बुटुआ जारी फिरी कहत तलवार, फट जाइए। मंत्री जी क्या खबर लाए थे? बताए? हाँ। तुमको महारानी ने बुलाया है अच्छा, और बैठे बैठे यानी महल के अंदर रो रही है। बुला करके इधर ले आओ। रोती का है? पता नहीं मुझको क्या बात मालूम। तुमने यानी का खाना पीना नहीं दो? अरे नहीं, अभी उसका पता चल जाएगा क्यों रो रही है। जाओ यहाँ से बुला करके ले आओ। नहीं 12 बजन वालो है रात। हाँ हाँ, तो रात में काहे बुलाओ? कोई परेशानी होगी? परेशान है हमने पेट पेट सब देखो टटो टटा। बक पागल कहीं के। बाउटी आउटी कुछ नहीं हटी। जाओ बुला करके ले आओ मेरे पास। यार वो सुधार नहीं पहने बुढ़ापे पर यहाँ बारात करी है। जाई रहे। तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता क्या? दिमाग वहाँ आए कब काम करती? दिमाग मेरा बहुत काम करती। दिमाग दौड़ो दौड़ो घूमत। महारानी नमस्कार है। महाराज को बुलाने आए हो? चलो ठीक है, तुम फाटक पे ड्यूटी लगाओ जब तक। क्या कहा तुमने? दरबार का मामला है मंत्री जी, होश में आ जाओ। अरे हो तुम कहाँ आई जाए? तुम दोनों जने आदमी आई थे मालूम हो तो राजा साहब कहते हो या राजा राम कहते हो? राजा का सही। तुम्हारा तो सुना तो दे। इनका समझ में नहीं आओ। वे चलो पीछे बैठो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर थोड़ा हो। हाँ, हमारा दिमाग ही खराब हो। दिमाग तो सही आ जाएगा अभी, परेशान क्यों हो? बैठो। तुम लोग बड़ा सुता था हो का मामा। वे पागल कहीं के, चलो यहाँ से हटो। गड़बड़ भाई कहा। चल लाली साहब। मैंने क्या नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्यारी मुझे बात बताओ, मैं प्रतिदिन तुम्हारे पास आता था तो आप खुशी की हालत में मिलती थी, लेकिन आज प्यारी तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? उदासी का कारण है महाराज। ऐसा तो क्या कहो। कहूं, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए और बगैर के मुझसे रहा भी न जाए महाराज। प्यारी ऐसी कौन सी बात नर्मधाम के अंदर पैदा हो गई जो तुम मुझे बता नहीं सकती हो? क्या बात हो गई बताओ। ना तो बलमा मेरे दर्द होती है और नई बीमारी ने सताई दौरे।
ढोलक वर को देश पिंगल गौना लेने गए। आपने भी मना किया, मैंने भी मना किया, हाँ लेकिन ढोलकपुर ने बात नहीं मानी। आज संसार में अकेला पुत्र, मैं कैसे रह सकूं और क्या करूं महाराज? क्या कारण है मुझे ये बताओ। ढोलकपुर का पता लगवाओ, कहाँ है कहाँ नहीं महाराज। खामोश रानी साहब, देखो मेरी बात सुनो और समझो। जिस टाइम पर ढोलक कुंवरचंद नर्मधाम से चले थे, मैंने 100 बार मना किया, लेकिन उस बच्चे ने, कमीने ने मेरी कोई बात नहीं मानी। प्यारी, मैं उस बच्चे का पता नहीं लगाऊंगा। आप पता नहीं लगवाओगे? पता भी नहीं। अगर किसी बेटे ने कहना नहीं माना तो क्या उसका पता नहीं लगवाओगे? संसार में अकेली औलाद है महाराज। मुलाजिम इधर आओ। हमरा नहीं पी पाए, तुमका पी लिया। अपना महाराज से बतलाओ। सुनो प्यारी, अभी मुलाजिम को बुलवा कर, हाँ उसे सलाह लेना है। बिल्कुल। अच्छा तो मंत्री जी तुम इधर आओ। इधर आ जाओ। तुम जाओ, हाँ महाराज को समझाओ हाँ कि जिसकी संसार में अकेली औलाद हो, हाँ वो तो बोलो कैसी किस प्रकार रह पाएंगे? आखिर में क्या करोगे? एक औलादी कोई सहारा नहीं। याद पक्को यानी बहुत बढ़िया लड़का निकली है, याद बहुत बढ़िया निकली है। बेकार। नालायक महाराज को समझा रहे, हमें समझा रहे हो? अरे हमें क्या मालूम तुम। जब मेरे सामने आकर हंसी मजाक भाई रख दिया करो। अच्छा ये नहीं समझा मैं। समझाओ कायदे। हम कहे तुम्हें समझा मैं। मंत्री जी क्या समझाने आए हैं? समझाओ नहीं। हाँ हाँ बताओ। लड़का तुम्हारा एक हाँ हाँ हो चलो गो सच कहते हो। और दुनिया धंधार में होना के नहीं। ये भी सच बात है तुम्हारी। मेहरबान तुम्हारी ऑपरेशन कराई डाल। फिर आओ जय रानी का ती पता लगाबो। अच्छा ऐसो लड़का मादत चोद ना 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 सुनो ता समझ रहे ना मंत्री जी। फिर तुमने पैदा कर डारो। हाँ हम सारे पैदा नहीं होने देते। तुम्हारे हाथ में बात है। तुम साले खुद भगवान बने घूम रहे हो। भगवान बताओ जय जय बाप की यानी लड़का बात न माने वो लौड़ा बहुत लिखा है। हाय बलम मेरो कहीं ना मानो, बलम हाय मानो नरबर के बीच, जो ना पता लल्ला को लगई हो, हम तो चली जाए अपने मई के तो, बलम हिया कोई गुजारा नहीं। तासे कहीं ना हाय बलम मेरे मानव, रही बात तुम्हारे नरबर मई हम नहीं। साउ साउ कहो तुम एक नाई मानाई, बेलिया देश नरबर के दरमियान। मुलाजिम, ए मुलाजिम इधर आओ। जिसका पति औरत का कहना न माने वो घर का है का? क्या हो गया राजपाट का? क्या हो गया धन दौलत माया का? जिसके संसार में औलाद नहीं उसका है क्या? चला मुझे मैके बना दो, नहीं रहूंगी इस घर में। राजपाट देखे वे मुलाजिम बैठे। कहाँ जा रहे हो? बस वाले बस रोको हो। ओबे बस के बच्चे कहाँ इसको लिए जा रहे हो? अरे रोको यार। चलो चलो वे ओबे चलो कट्टे तेरा इसको कहाँ लिए जा रहे हो?
अरे चल रहे हैं तेरे को नहीं समझा नहीं मैं कैम पार हुई जी 4 दिन इंगे होंगे अठिलाइयो हम तो फूट लियो फिर हमें कौन परेशानी कौन बात के में हमें दुनिया में ठिकाना तुम अपनी बात समझो मंत्री जी तुम जानते हो फिर आदि तुम उनके बात करे आधे मुस्कुराई रहे इधर बुलाओ इसको काहे बुला भाई नहीं जाओगे तुम अब बनान न जाई बनाने जाओगे हाँ मेहरुआ तुम्हारी बहुजिया मेरी हूँ इधर आओ कहाँ जा रहे हैं कहाँ ले तुमको ले जाओगे सुनो मेरी बात हाँ धीरे से बात बताओ ये कहती यानी तुम्हारी रानी ना हाँ मेहरुआ कहती यानी हम मैके के चले जाई हाँ मेहरुआ दिक्का जाए धमकी मैके अच्छा चाहो कटे एक मिनट ना एक मिनट ना कटे सच कहते हो भाई आती रहे जाए तुरंत घूम आवे हाँ अब कटना कताई कनाए और धमकी मैके हाँ बहुत बात जान दो अच्छा तुम जान दो का मेहरुआ हाँ हम तुम्हारा दोनों ब्याह करी मंत्री जी हाँ तुम मेरा दूसरा विवाह करोगे देखो मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करता हूँ हराउनो करी धरौना उससे भी अच्छा होता है हाँ नहीं नहीं धरौना फरौना कुछ नहीं करूंगा मैं अरे धराउनो ना करी भजाई ले जाई भजाई ले मेरी बात सुनो भगाने वाली स्त्री का कोई विश्वास वो करता है आज मेरे तीर और तुमने 50 रुपया दिखाई देता तुम तीर फादिल पहुंच जी ओ हम मुझे नहीं विश्वास अगर बहु भाग जाई अच्छा कोई जुगाड़ नहीं बनी फिर अधकर के हाथ जाई हाँ हाँ तो हम खुद ही बैठी रही वह साले तुम साले मेरे बैठ रहोगे भैया उसरम बीज बोए कोई रकम पैदा होत पैदा नहीं हुई हाँ कैसे पैदा होत कमर बाबा भी यानी बताबो ओ बाबा कमर वाले यानी बताबो यानी उथरम यानी बीज बो कुछ फसलियां नहीं पैदा हुई है फसली होती नहीं उथरम सारे ढांचा बाबा जाहू जा मोटो करो वही ढांचा बाबा जाहू जा मोटो करो वही तो मंत्री जी हाँ फिर क्या काम क्या सोच रहे हैं बताओ चलो कहाँ के लिए जा रहे हैं साले उससे राय लेते हो काहे राय मुझसे लीजिए तब यहाँ से तुम जा सकते हो समझ लो देखा थोड़ी बात मेहरुआ की मानन खुई तुम्हारी मेहरुआ भौजिया मेरी वही सच कहते हो लेकिन मेहनती हमहू ने करी उबे तुमने किस बात की मेहनत की मेहनती यानी तुम्हारो लड़का ले पड़ो भाव हमने ड्यूटी करी ये बात तुम्हारी सच है हाँ तो खैर कोई बात नहीं अगर तुम ज्यादा करते हो तो उससे थोड़ी बात कर लूं मैं कर लो बैठो थोड़ी बात राय कर लो हाँ बात मानो आखिर रानी है हाँ हाँ अब मेहरुआ दिक्काई जा तनिक देर का दिक्काई जाए रात में तो हूँ अपने तीर और लड़का जो अकेलो है हाँ और टट्टी कर दे पाए पर यहाँ जांग पर या पेट पर यहाँ हाँ या मूड पर यहाँ हाँ का अपना तुम मूड काट रही है कुछ जांग नहीं नहीं कुछ नहीं होगा जांग काट रही है कि पेट फाट रही है कोई चीज नहीं काट दी जाएगी हैं? नहीं काटने वालों इंतजाम काट दो जो ही वे काटने वाली ऐसी कौन चीज है अरे यार आम की जा रहा जरा बैठ जाओ आप सजना सुनो तुम हमारी बात अरे हाय बलम मेरो कहना मानो पता लल्ला कोयल तो लगवा भूल गए बलम बात लगी पिंगल करी हाय नौकरी जाए गोलुआ हाँ को तुमने गोलुआ रे भाई गानी भटकी
प्यारी तुम्हें पता लगवाना है या नहीं लगवाना? ठहर जाओ, बैठ जाओ प्रेम से। प्यारी आप, अब मैं उस बच्चे का पता अवश्य लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा और अवश्य लगाऊंगा। लगवाओगे महाराज? बिल्कुल। वो भी किस हिसाब से पता लगवाओगे? देखो, अब कोई जुगत सोचनी पड़ेगी तब उसका पता लगेगा, ऐसे कैसे लग सकता है। ठीक है महाराज, पता लगवाओ। बैठ जाओ प्रेम से। मंत्री जी इधर आ जाओ। मेरे दोस्तों, आज राजा नल मन में विचार करते हैं कि बच्चे का मामला, भैया रुपया बचाने से पहले या कोई जाओ चाय पिए जाओ, रुपया ले आओ। तो भांजा यानी हम है कि ही और का हम पहले तुम्हारी सुन ले, फिर हम उनके सुनी ही जाए। अच्छा अच्छा, हाँ बता। तो मेरी बात सुनो। अब दरबार में देखो प्यारी रो रही है। हाँ। कहती मैं बच्चे की खातिर में प्राण छोड़ दूंगा। ये भी उसकी बात सच है, जिसके गोदी का खलैया चला जाए, मंत्री जी उसके हृदय पर हाथ रख के देखो क्या बीतता है। तो कोई बात नहीं, प्यारी रो रही है। सही बात आई। रानी ने 9 महीना ढो। सच कहते हो, बहुत परेशानी से बच्चा होता है। बहुत परेशानी झेली। हाँ, और तुम्हें का तुमने बंद रही थी डांड हलाई दे भाजिया वे मंत्री जी है। तो बात यह है कि इस बच्चे का पता लगाना है। खास बात यह है। अच्छा, रुपया पहले ले जाओ, रुपया लेने गो। देखो दरबार के अंदर, रुपया लेने गाओ, घर को बालो। दरबार के अंदर बीरा को रखवाओ। हाँ। और बीरा में शर्त क्या रहेगी, ये बात तुमको मालूम है? हम डुग्गी ले ले। हाँ, डुग्गी भी साथ में लेकर के आओ। आगे पड़ी तुम्हारे। हाँ श्री मारे भैया सैमून और जगतपाल और का बता, ये अमरीश, तीनों लोग मिलके 10-10 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। लिखे जाएंगे, लिखे नहीं जे इन्हें जो है तमीज नहीं है, बोली में भरे कोई दे इनाम वो कहते यानी व्यवहार। ये 10-10 रुपए हमें कलम बंद इनाम दे रहे, अब है जा तुम्हारी अदा करी है। बता तैयार हो? तैयार नहीं है, उनका दोबारा। देखो सुनते जाओ और फिर डुग्गी लगाते जाओ। हाँ बता। देखो मेरी पहली बात तो यह है हाँ कि अगर कोई ये बीरा किस वास्ते रखा है, हाँ। अगर कोई नर्मधाम से उसका पता लगाना, ढोलक मर्चेंट का पता लगाना है, तो पता लगाने के लिए जाएगा। और जिसने बीरा चबलिया पता नहीं लगाया तो उसके हाथों में हथकड़ी, पान में बेड़ी और गले में तंग डरवाकर चोबा बक्सी में डलवा दिया जाएगा। और जिसने बीरा को चबलिया और पता लगा दिया तो उसके क्या लिए हुआ? क्या? हाथों में सोने के कंगन और गले में सोने का हार, आदि राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा। पिटी गई। अब तुम इंगे का आबो। क्या बात है? अब तुम उंगे कही दो, अब उंगे कही दो, अब इंगे हम पीटी दे। मैं कहूं और तुम साले पीटो। अपने आप कहो, अपने आप डुग्गी को लगाओ। हम डबल काम नहीं कर पाई, डबल करिए तो हम डबल ली तनख्वाह। हाँ सवेरे गुली पिटाई मिल जाएगी। हम सवेरे गुली सांझी बेल ली। वे साले लगाओ डुग्गी फटाफट लगाई। लगाओ। होंगे कहो। मैं कहूं, हमें कहाँ अपने आप कहो, अपने आप डुग्गी को लगाओ। नहीं हमें खाए, हमें हगा न जाए। और क्या दूसरा जाएगा? जय जय ये भी साले बताने वाली बात है। लगाओ डुग्गी को। लगाओ लगाओ। हाँ दोस्तों, आज मैंने हैदराबाद में क्या देखा? आज मैंने हैदराबाद में क्या देखा? एक हिजर के 9.5 बच्चे हुए। पागल कहीं के हिजड़ों की डुग्गी साले लगा रहे हो? साले मेरी तनख्वाह खाते हो, ड्यूटी मेरी लगाते हो, साले हिजड़ों की लगा रहे हो डुग्गी। काट दूंगा मंत्री जी, तुम्हें समझ लेना। महाराज तुम का कतई हमें पागल समझत का? ये होशियारी है तुम्हारी। अरे हिजरन
को ब्याना हमारा तिर पहले रहा है। तुमने फिर मेरा बेना के लिया। अब हिजरन की पिटी गई, अब लौटो पारो हो चलो पसियो हुआ ठंडो हुई। हाँ अब ठंडे ठंडे तुम्हारी खूब पिटी। बोलो। अरे डुग्गी लगाओ डुग्गी को। अब दोपहर तुम्हारी पिटी। अरे डुग्गी पिटी तू तो चौंक जात। साले चौंकने वाली साले बात बोलते हो। तुमको ये बात मालूम नहीं क्या होने जा रहा है? जिसका बच्चा गायब हो जाए पृथ्वी से और तुम साले मजाक सूझ रही है। मजाक का मेरो थोड़ा हुआ बात तुम्हारो ही। बैक साले लगा डुग्गी को। पिटाई लगाओ जल्दी से। पिटाई हम नगद ही ली। मिल जाएगी साले। दरबार में किसी बात की कमजोरी है। ठीक लगाओ डुग्गी को। हाँ दोस्तों, ये बीरा रखा हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा और नेता लोग यानी बैठे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है ये बीरा चबले। और कोई आसमान को देख रहा है, कोई जमीन को खदखोर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। और महाराज का आर्डर है, जो कोई वीर बीरे का चबेगा ढोला कुंवर का पता लगाएगा। अगर बीरा चब के ढोला कुंवर का पता लगा लिया तो उसके लिए बहुत ही इनाम मिलेगा। हाथों में सोने के कंगन, गले में सोने का हार, आधी राज का मालिक बना दिया जाए। और जिसने वीर बीरे को चब लिया, पता नहीं लगा पाया, तो हाथों में हथकड़ी, पैरों मेरी गले में तांग, चोबा बक्सी में रह गया। और दोस्तों, जिसने यानी ढोला वाल को राशन पानी दिया, जे उन्हें ढोला वाल को राशन पानी दो, जे को लुटिया पानी बंद किया जाएगा। मंत्री जी लग गई डुग्गी। सबकी पिटी गई। अब चलो तुम ड्यूटी पर चलो और मैं भी अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी रहेगी, जो कोई आए यहाँ बीरा को देख करके अगर तुम पर कोई परेशानी आती है उसके बारे में तुम मुझे इत्तला देना। इत्तला की ऐसी तैसी पहले हम मरीबे करी। हाँ हमारी पिटाई दे दो की बात जाओ। वे पिटाई चाहिए। अच्छा बताओ कितने पैसे तुम्हारे हुए? पैसे पैसा हमें चाहिए पूरी नौकरी। कितनी नौकरी तुम्हारी है? नौकरी बताओ। हमारे 900 ही हैं। 900 हैं। 900,000 पूरे करो। पूरे कराएं? पूर्ति हो गए? पूर्ति हुई गए। हाँ। और तुम हाँ। तुमने पिछले साल की नौकरी नहीं दी। वे तुमने कही रहा है हम तुम्हें धान न मत ही। अच्छा धान आओ हिलो सारे गली गए। अब हम गेहूं नहीं पे पवैया। फिर तुम कहा तब हम गेहूं न मत ही। गेहूं अब ये तत्ते जमे कहूँ सारे उलही गए, कहूँ भय या न भय। हाँ। है गेहूं न कोई सहारा नहीं। अच्छा चलो हमने गेहूं को सहारा छोड़ी दो। अब तुम कह रहे मसूरी में दी। मसूरी एत्ती एत्ती उसमें लेती बनी ही। साले हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बहुत साले तुम्हारे दिमाग खराब है और कुछ नहीं। नहीं कहा भी यानी दिमाग कहाँ खराब हो गया? खराब नहीं के साले भौंक रहे हो? तुम हमें महीना दे। जितने पैसा हो एकदम साले बता देना, तुम्हें उतने टाइम पर मिल जाएंगे। पूरे महीना में दो। मिल जाएंगे साले। जाओ बैठो प्रेम से। काम हाँ जल्दी जल्दी करी। बहुत चलन दे इसे कैमरा। हाँ मेरे दोस्तों, उधर देखिए दरबार के अंदर बीरा को रख चुका है और देखिए बीरा पर कौन आता है, सुनो और समझो। हाँ उधर मेरे भैया श्रीमान सत्यपाल सिंह कुशवाहा, ग्राम बरखेरा निवासी, आज देखिए गुजर बसंती के सीन पर कैसे आते हैं और बीरा को कैसे चपते हैं, सुनो और समझो। हेलो
एक भैया फिर वही छाया हो ना भैया जगतपाल इसी कटवा के रहने वाले 10 रुपया बेहद है, धन्यवाद। ये आगे भैया सैमून शाहजहांपुर से ये 10 रुपया बेहद है, धन्यवाद। ये आगे भैया राम सिंह इसी कटवा के रहने वाले 30 रुपया बेहद है, धन्यवाद। सैमूर और अमरीश ये दोनों लोग मिलके 10-10 रुपए हमें कलम बंद जाम दे रहे हैं। भाई नमस्कार है, आगे कहानी बढ़ाते रहो। रुपया भी सजाई लिखे
छया हुआ ना भैया राम सिंह इसी कटवा के रहने वाले, ये 10 रुपया बिहार दे, धन्यवाद। मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, मन वही ले जाइए। आज गुजर बसंती किस तरीके से शिकार खेलने के वास्ते निकल जाते हैं और इधर में देखते हैं कि देश धाम में डुबकी लग रही है। आज किस तरीके से आज रास्ता मोड़ देते हैं। आज गुजर बसंती कहाँ के लिए जा रहे हैं। हेलो, फिर वही छया हुआ ना भैया राम सिंह इसी कटवा के रहने वाले, 20 रुपया बिहार दे, धन्यवाद। बीरा गुलाब क्या है? अरे बीरा गुलाब यार, तुम कौन हो? हम कोई हो कोई हो? पहले जब बीरा यानी रखो कौन शर्त पर यहाँ तुम आए इंगे उंगे घूमे गड़क पर दिखाई लो। मंत्री जी मैं आपसे हिसाब से बात करता हूँ। हाँ, ये बीरा किस वास्ते रखा हुआ है? कोई बात के लिए रखोगा हो तुम जो बताओ तुमने बीरा चबो का है। नालायक, बीरा चबने के लिए रखा जाता है। बीरा चबो जब तुम पान वाली दुकान नहीं समझ ले गए ओकरा मन लगवाओ ओकरा मन खाई लो। और क्या? जब बीरा यानी ऐसो है मैं तुम्हारी गाड़ी फाटी जी। नालायक मंत्री जी, हाँ हो समाज इतनी बात मैं कहता हूँ। जैसे उगिन दे हम तुम्हें बीरा- बताओ। बीरा नहीं उगला जाएगा। नहीं उगला जाएगा? नहीं। चलो हम तो सरो रख के देंगे। दूसरा रख दोगे? भाजी ले लेकिन वो भी बीरा मैं ही खाऊंगा। फिर चब लियो। और क्या? तो सुनो मेरी बात, इस बीरा में क्या है मुझे ये बात बताओ। देखिए महाराज का आर्डर है, हाँ, जो कोई वीर बीरक का चबेगा जो ढोला कुमार का पता लगाएगा। और बोलो। पता लगाएगा, अगर पता लगा लिया हाथों में सोने के कंगन गले में सोने का हार आधी राज का मालिक बना दिया जाएगा। और कोई शर्त है? और जिसने बीरा चब लिया हाँ। ढोला कुमार का नहीं पता लगा पाया तो हाथों में हथकड़ी पैरों में बेरी गले में तंग चोभा भस्सी में टवा दिया जाएगा। मंत्री जी ये बीरा जो रखा था 8 दिनों को है। इस बीरा को किसी क्षत्रिय ने बीरा को नहीं चबा है। मैंने बीरा को जब चबा है तो दूसरा बीरा नहीं रखा जाएगा। इस बीरे में जो शर्त है मुझे मंजूर है। ठीक रहो सारो नौकरी छुट्टी पहरा सारो कम बहो। पहले जो बता भैया हाँ, तुम कहाँ रहा? तुम नहीं जानते हो? ना कस्बा सियानगर में। कई के लड़का हो? मैना मनसुख के। अच्छा, का नाम तुम्हारो? गुजर बसंती नाम है मेरा। कोई बसंती तांगे वाली? नहीं, आधो जनानो आधो मर्दानो जो का है। तुम्हें नहीं मालूम है? क्योंकि हमारी बिरादरी गुजर है। अच्छा। और मेरा नाम बसंती है, इसीलिए मिला के कहते हैं गुजर बसंती। क्या बात, हम काय वही बसंती तांगे वाली? नहीं। चलो कोई बात नहीं। ए नाम तुम्हारो है गुमंतरी है? अरे गुहमंतरी? पागल मंत्री, हाँ। गुजर बसंती अच्छा, गुजर बसंती। जी। ठीक। बैठ के सुनता हो गया यार।
मंत्री जी तुम्हारे मन आप से जाओ। हम थोड़ा काम करने लगे हैं। तुम तो कहते एकदम से बढ़ाई दो, धीरे धीरे बढ़न दो, तुम्हें खुद ही जायका आने लगी है। मंत्री जी हाँ जाओ, हमारे राव जी को बुला कर ले आओ और बता देना जाकर कि वीरा चल गया है। चलो ठीक, जाओ। बैठो। हेलो महाराज। हाँ मैंने कि नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। क्या खबर लाए हो? वीरा चबी गो। वीरा चब चुका है? आप ड्यूटी पर रहे, वीरा चब चुका है? वीरा चबी गो, वीरा भाई चबी गो। किसने चब लिया है? फेरी पहुंचता रहे वीरा चबी गो। चब गया है तो किसने चबा है वीरा को? वीरा चबो लड़का है सियानगर को रहने वालों। अच्छा। मैना मंत्र को लड़का हाँ। और नाम है को गुहमंतरी। वे साले कहना सीखो गुजर बसंती। तुम्हारे खट दे आई गो मंत्री जी हम बहुत देर के ले नहीं भैया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? हाँ ने वीरा चबी लो। उस बच्चे ने वीरा को चब लिया है? हाँ और तुम्हें बुलाओ है। सच कहते हो? हाँ आओ में सब चलें वहां के लिए? आओ। चलो। गोपाल की जय गोपाल की। बेटा जब तक गंगा यमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा परिवार आ जाए और अमर हो जाए। वीरा चबी बेर जय लड़का के लड़का ठीक ठाक मालूम हो। इसी बच्चे ने वीरा को चबा है। आहे ना आई का बैठा न ले। बच्चे हाँ बोली। तुमने वीरा को चब लिया है? जी मैंने ही वीरा को चबा है। तुमने वीरे को चब लिया है, मन में तुमने कोई सोचा विचारा नहीं है ये वीरा किस वास्ते रखा हुआ है? मैंने बहुत सोचा विचारा है। आज वीरा 8 दिन से रखा हुआ है, मैंने ये बात सुनी है। हाँ। वीरा रखे रखे कुमिला गया। आपकी कचहरी में सूरवीर बैठे हुए हैं, किसी ने वीरा को नहीं चबा है, इसीलिए मैंने शर्त आपकी मंजूर कर कर मैंने वीरा को चबा है। बच्चे वीरा चबने के वास्ते रखा हुआ था, लेकिन वो तुम्हारे चबने के वास्ते नहीं रखा था, तुमने चब लिया है। फिर कौन इसे चबेगा आकर? तुमको ये बात नहीं मालूम है वीरा किस शर्त पर रखा गया है? क्या शर्त है? हमें मालूम हो गई है, मंत्री ने बताया है। मालूम हो चुका है? तुम्हें शर्त मंजूर है? मुझे शर्त मंजूर है। तुम पता लगाओगे कुंवरचंद ढोला का? क्यों नहीं, जब मैंने वीरा को चबा है और मैं अपने भाई का पता अवश्य लगाऊंगा। बच्चे होश में आ जाओ। तुमने वीरा को चब लिया, कोई बात नहीं, तुमने गलती की है। दरबार के अंदर दूसरा वीरा रखवा दूंगा। वो किस लिए कि तुम मेरे मित्र के दोस्त लड़के हो, वो मेरा बारेपन का लंगोटिया यार है। अगर तुमको मैंने प्रदेश के वास्ते भेज दिया तो मेरा छोटा भैया मेरे मस्तक पर जीवन भर कलंक लगाएगा। इसलिए बच्चे दरबार में वीरा दूसरा रखवा दूंगा और तुम अपने सियानगर के अंदर चले जाओ प्रेम से। हाँ श्रीमान, ये आगे भैया राम सिंह इसी कस्बा बनैया की तरफ से 10 रुपए पार्टी में बिहार दे रहे हैं। ना जाए महीना खान उतरी खान। हाँ हाँ, आराम करना है तो आराम कर सकते हो, वरना अपने सियानगर के अंदर चले जाओ। मैं जी ये बसाऊ साऊ कहिया हो, ये कनाई मानिया कसबा नरबला आप हमें समझा रहे हो मैं अपने वतन के लिए चला जाऊं, लेकिन नहीं। जिसका बड़ा भाई परदेश के लिए चला गया हो और छोटा भाई घर में बैठा रहे, उसका पता नहीं है। यह भैया क्या दई जाओ चक्का नारा मारा। गुजरा परदेस न गौरव जाए।
बहाती दूध की धार। मेरा मसिरोही को ना जाना हूँ, अब बाजाई कौन खाट तलवार। मेरे भैया वही जाने पहचाने श्रीमान राम सिंह, इसी तरह बनैया के निवासी मेरे भैया 10 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। बारो बारो हमारे मत समझा। अरे चाचा हम बारे पुरिया बनाई, बारे भैया ये कहे रघुबर। किशनपुर जमुनी की तरफ से 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया नथुलाल ये इसी कस्बा के रहने वाले भैया 20 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। चाचा सुनाओ तुम हमारी बात, कढ़ाया तुम्हारी नरबर भई। चाचा कट गया बड़ी ध्यान। हेलो ये भैया मुनीश कुमार किशनपुर जमुनी से 20 रुपया बेहद है। धन्यवाद। अरे कठिन पैज गुजर किया देख, तू सोचा पति बरता के नगलाल। हमने आई से समझाओ कुमार ढोला, फिर वही 6 नाम भैया गोलू और भोलू दोनों जने मिलके 10 रुपया ब्याह दे रहे इसी कथवा के रहने वाले। अरे चालक बचरा चाहिए करी नाला छत्री की सुन ले तुम बात धरी ध्यान। अरे जब से चले गए ढोला नरबर बाकी मैया रोबत किनाया रात। अरे धीरा बनाई दो यल बेली
लाल कही। देखो, जिस टाइम से ढोला कुंवर चंद नर्मधाम से चले गए, हाँ हाँ उसकी माँ रोती रोती नेत्रों से परेशान हो गई है। जाओ पहले उसको समझा देना महल के अंदर, उसके बाद में तुम यहाँ से रवाना होना। चाचा जी, हाँ आपकी भी बात मानता हूँ। संसार में अगर हम प्रदेश के वास्ते कभी नहीं गया हूँ, हाँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन देशन वर्धाम से मुझे सवारी भी चाहिए। सवारी मिल जाएगी, जो चीज तुम मांगोगे नर्मधाम के अंदर अभी अभी तुम्हारे हिवाले कर दूंगा मैं। हिवाले हो जाएगी जी। तो मेरी बात सुनो। बताओ। या बतेगा बछेड़ा जटा दाई दी जाऊ। अपने दाई दे का जाऊ। पता लगाई है हमारा ढोला। चाहे पर पछेड़ा दईजे बालो, लगत जाऊं जरा पर भैया जाए। अरे पछेड़ा चल तैयारी, को तला सुनाऊ तुम लगाई के ध्यान। बछेड़ा, सवारी मांगते हो? क्या बात, काहे बुलाए? देखो मेरी बात सुनो और समझो। तुमको ये बात तो मालूम है ढोला कुंवर नर्मधाम से कितने दिन हो गए? 6 महीने गुजर गए हैं। हाँ, 6 महीना हुई गए। अभी तक वो बच्चा वापस नहीं लौटा है। उसकी खोज में जो बीरा रखवाया था इस बच्चे ने चुभ लिया है। ये मेरे छोटे भाई का बच्चा है, लड़का है, इसलिए इसको मैं समझाता हूँ अपने सियानगर के लिए चले जाओ, लेकिन ये मानता नहीं है। तो तुमको इसको साथ में लेकर के जाना है। अच्छा, हाँ, ढोला कुंवर चंद की खोज में लड़का जा रहा है। ठीक ये तुम्हारे हिवाले है, समझ लेना। ठीक ठीक है, लीजिए बच्चे, इसको पकड़ो। ठीक बात है, आपने बात समझा दी है। हाँ, और बछेड़ा अब मेरे साथ में कहाँ चलो? पहले सीधे चलना है रहनेवासियों के लिए, जहाँ पर माता जी बैठी हुई है। आज वहाँ के लिए चलो मेरे साथ में। फिर दोनों प्राणी यहाँ से घर के परदेश के लिए चलेंगे। तुम चलो आगे आगे, हाँ हम पीछे चले ही नहीं। ठीक। अच्छा, हाँ, अगर तुम मैना मंथो को लड़का हो तो हमें वो रानी साहब बहुत हल्ला करी। अच्छा, हाँ, और जब तुम मनाई लियो हाँ। ते हम आई जाइए। ठीक बात है, आप पीछे से आ जाना। ठीक। तुम्हारा काम हाँ हेलो, फिर वही छाया हुआ ना भैया राम सिंह इसी कदमा के रहने वाले। ये 20 रुपया बिहार दे, धन्यवाद। आज मेरे दोस्तों देखिए, एक गुजर बसंती कहाँ के लिए जा रहे हैं? जहाँ पर हमारे माता जी का महल बना हुआ है। आज हमारी चाची दोभानतीन किस तरीके से आज रोती बिलकती है, उसी जगह पर कैसे जाएंगे और अपने माता को कैसे धीर बंधाते हैं। ये जहाँ पर काट महला ढोलकी बने मेरी है मैया के।
मेरी माँ, बेटा गुजर बसंती, मैंने के नमस्कार है। अजय मर रहो मेरे लाल। आपके आंखों में आंसू, इसका कारण क्या है माता, मुझे बताओ। उदासी का कारण मेरे लाल, हाँ, आज से मेरा उसका ढोलक वर को देश पिंगल गौना लेने गए। लाल का कोई पता नहीं। आज मैं लाल की यादगारी में रोती रोती व्याकुल हो रही हूँ। हाँ हाँ, आखिर मैं क्या करूं? ये तो बात सही है। आज आप जिस की खातिर में रो रही हो और जी। देख रही हो, चाचा जी ने कचहरी में उस वीरा को रखवाया था। बीरा को रखवाया। बीरा को कोई सबने वाला नहीं जो मेरे लाल का पता लगाए। हाँ श्री मारे भैया जनाई, ये जनाई की अलीपुर निवासी 10 रुपए व्यवहार में दे रहे, 10 रुपए हमें इनाम में दे रहे। भैया के लिए नमस्कार है। तुम्हारा क्या ख्याल? आज जो वीरा वही रखा हुआ शर्त वाला। माता जी, मैंने उस कचहरी में वीरा को चब लिया है और मैं कुमार चंडोला का पता लगाने के वास्ते जा रहा हूँ। बीरा तुमने सब लिया? जी। क्यों मेरे लाल? क्यों? अरे कोई देश धर्म का इंसान बीरा सब सकता है, वो पता लगाने जा सकता है, लेकिन तुम नहीं जाओगे देश पिंगल के लिए। तुम्हें ये नहीं मालूम है, आज 8 दिन से वीरा रखा था। ऐसा कोई वीर नहीं आया जो उस वीरा को चबे और कुमार चंडोला का पता लगाए। मुझे जब जाना है तो मैंने वीरा को चबा है, कौन सी गलती की है? मैं जाऊंगा। गुजर बसंती जी। दसरो बीरा हम लाल रखा बैठो। लाल मेरे नरबर के है दरमियान, तुम ना जाइयो लल्ला परदेस लगो। लाल मेरी मानव कहीं हमारी, अब भाई उमरिया लाल तुम्हारी बारी। मुख पर बही रही रे दूध की धार। मत रो बहु मत रुदन मचा बहु, माता मेरी बैठाओ धर्म बचाई। पता लगाई है कुमार ढोला, माता कहता वचन संभाई। तुम अकेले खिलौना सिया नगर में, मैया तुम्हारी अरे रोई मरी गई। माता तुम्हारी रोई मरी गई। अब बैठो सिया नगर के दरमियान। गुजर बसंती, कही तुम भी अकेले पुत्र हो सिया नगर में, इसीलिए तुम नहीं जा सकते हो। 10 नंबर में बीरा रखवा दूंगी दूसरा। कोई भी इंसान बीरा को चबे वो पता लगाने जा सकता है। अब कहीं के बात मरद नाई बदला, और ना हटा धरे है पछारू। अरे अज्ञात થઈ દેવ માતા નરબર, गुजर परदेस में रहिया।
माई के लाल दर जइबऊ चिंता तुम्हारी की सब बात की नारी मैं बात कर दो गढ़ पर मैं कब लाऊं पता बताई हवारी करता हूँ और 9वें दिन में आपको अवश्य पता बताऊंगा आकर। कौन जा रहा है तुम्हारे साथ में? बछेड़ा जा रहा है चाचा जी का। बुलाओ, बछेड़ा कहाँ है? बछेड़ा बछेड़ा सवारी मांग रहे हो। बछेड़ा भिंडिया खाई क्या हो, मैं मालूम है। अब तो सवारी ना है, दो दिन हो गया है। तुम्हारे दिमाग खराब। बछेड़ा तमें से बात करना। मेरे लाल के लिए तुम जा रहे हो, परदेश के लिए तुम जा रहे हो। बेटा के हाथ मैं तुम्हारे मुख में दवा दे रही हूँ। अच्छा, जिस प्रकार ले जाना और उसी प्रकार से वापस मिलाना के। एक दबाओ। बछेड़ा, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अच्छा, लेकिन एक आंख रखना चारा की तरफ और एक आंख रखना बेटा की तरफ। धोखा मत करना। धोखा ना, इन पर समझाई दो। बछेड़ा की पीठी पर रही तो बछेड़ा की जिम्मेदारी। जय उतर गए, मेरी बात न मानी तो बछेड़ा की जाने भलाई। नहीं बछेड़ा, बेटा तुम्हारी बात मानेगा और तुम बेटा की बात मानना। ठीक, मेरी बात मानी आओ। बिल्कुल, हम तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ ठीक भाई, थोड़ा बहुत अगर थक जाए तो कहीं साथ आराम करवा दोगे? हम जहाँ बताएं जहाँ साथ है लियो। हाँ हाँ, यही बात मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है, फिर चलने की तैयारी की जाए। तैयारी तैयारी है तो ठीक है बछेड़ा, कायदे ले जाना, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो जा सकते हो। मैंने कि नमस्कार ही। अजय मत। आप जाओ, बैठो जाकर। अब रोना धोना मत। हाँ चलो एक दीपक हूँ। बछेड़ा, हाँ। अब यहाँ से तैयारी कर दो फटाफट। अब हम तुमसे बात करें, कहाँ की तैयारी? हम ना जाइए। क्यों नहीं जाओगे? देखो, बछेड़ा के चाहिए दाना पानी। दाना पानी तुम्हें कब नहीं मिलता है? दाना पानी मिलेगा। दाना पानी चाहिए। बोलो। देखो, तुम मेरी पीठी पर बैठी हो। हाँ, अब बछेड़ा के लिए का दाना पानी चाहिए?
बोलो क्या दाना पानी खाओगे? 5 किलो ऊद और तो सर्दीले होत। पिथौरी बनाई ली है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मिलेगा। और 5 किलो अर्रा, अरहर भी मिलेगा। 3 किलो मसूरी, मसूर भी खाते हो? हाँ। मसूर भी मिलेगी। और 2.5 किलो भूटा, भुट्टा भी मिलेगा। 1.5 किलो आटा, आटा भी मिलेगा दाना में तुम्हें। और 3.5 झींटा। बछेड़ा एक किस वास्ते? 3.5 झींटा। हाँ जहाँ हम थक जाएं, हाँ हाँ, और तुम मेरी पीठी पर से उतरी हो तो तुरंत तेल लगाई हो। अच्छा ये बात है। हाँ खैर कोई बात नहीं, हम माता जी से संकल्प ले लिया है इस बात का, क्योंकि हमें जाना है प्रदेश के लिए ढोला कुमार का पता लगाने के वास्ते। हाँ। बछेड़ा चलते चलते थक जाओगे, तुम्हारे में तेल लगा दूंगा। तेल लगा दूंगा। और क्या? कहा वहाँ के मुतका कहो बछेड़ा जहाँ थक जाइए जहाँ तुम्हारे हम तेल लगाई। बछेड़ा जहाँ तुम थक जाओगे, हाँ परेशान हो जाओगे, हाँ नाई बस की रही, हाँ घुटुआ डाल जाई हो, हाँ। तब मजबूरी में तुम्हारे तेल लगे, तब तुम्हारे घुटो सीधे करे, तब तुम्हें चलन वालों बने ही। तेल लगाई हो? बिल्कुल। तो है नहीं लगाई दो। अब ना थके हो, चलो पहले सवारी लेके चलो। चलो चलूं? चलो। अब माता सुमेर के कपड़े पड़े, पिता सुमेर के हाथ हथियार, पवना स्वरूपी जल दरियाई, ढोलकिया बाछड़ा होती भैया, जहू दे बछेड़ा जो जहू ठाकुरा पानी हो बछेड़ा पर चढ़ बैठल, ढोलकी गुजर पर बड़ा बड़ा बछेड़ा अरे बछेड़ा जल दरियाई, तो तनक मैं हम नामाई है। पीर साजन जाओ मेरे पालकी के, ढोलकी जिराय रचन रसना, ठहराओ। बछेड़ा। पहले ये बताओ हाँ, तुम यहाँ कैसे रुक गए हो? तुमने पीठी कैसे लपका दी? हाँ अरे ये तुमको नहीं मालूम है ये शहर कौन है? मुझे क्या मालूम है, मैं नहीं कभी आया हूँ। ये शहर विद्यागढ़ है। शहर विद्यागढ़ है? हाँ। ये सामने वाला फूल बाग मालूम हो रहा? हाँ हाँ यहाँ के राजा है जो राजा वेदपाल, जी। उसका ये फूल बाग है। और तुम यहाँ उतर लिए? बछेड़ा हाँ हमें किसी के शहर से क्या मतलब है? और मेरी बात सुनो, हाँ अगर यहाँ रुकावट हो गई है, उतर गए हैं,
तो बछेड़ा थोड़ी देर विश्राम हो जाए, फिर चलते हैं आगे के लिए। अरे विश्राम विश्राम छोड़ो, चलो घर के, यानी जहाँ चलते हैं, जहाँ चलेंगे। यहाँ के जो राजा है वेदपाल, हाँ। बहुत अन्यायी राजा है, अपने समान किसी राजा को नहीं समझता है। बछेड़ा, हाँ, हमें राजा से क्या मतलब है? अन्यायी हो या तो वफादार हो। और मेरी बात सुनो, घर के लोग शहरपना के अंदर नहीं हो, बाहर हो। हाँ, हाँ। अंदर शहरपना को नहीं जाएंगे। थोड़ी देर तुम घास चल लो, देखो बरसे हम खड़ी। एक लोटी पेटी बर्बाद करते। हाँ, अब तने हम यहाँ विश्राम कर ले, तो इसके बाद में यहाँ से चलूंगा। चलो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तले में देखूं फूल बाग में कोई माली आली मिलता है, उससे बात हो जाए। हाँ, हाँ। अगर शहरपना को नहीं जाएंगे, फूल बाग में टहल सकते हैं, ठीक ना? मेरे दोस्तों, आज गुजर बसंती किस तरीके से विद्यागढ़ में ठहर जाता है और किस तरीके से आज फूल बाग में टहलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन विद्यागढ़ शहर में आज दोस्तों देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। या बब है खिलौना गुजर बहाले को, टहलती फूला बाग के धाम। अरे रौसन रौसन टहलाई गुजर, प्रेम फूल यर बाग के धाम। अरे इधर खबरिया बाग भारी की, प्रेम हो तब कौन सहेगा। डबल पारा लगाइए मालिया को, ढोलकिया ये हमारे महाराज का यानी बगीचा है, और इस बगीचे में मैं ड्यूटी लगाऊंगा। देखे साला कौन आता है कौन नहीं आता है। हाँ, सारे 3 कोट कतत है मेरी, जा बीच के लिए छोड़ी, अब तुम छोड़ो कतत। शहर विद्यागढ़ में दोस्तों ये ठाकुर वेदपाल कौन से कार्य करते हैं? प्रेम सोले शंकर भोलेनाथ बाबा की। शिव समय दानी नहीं कि लक्ष्मण समय न वीर, सीता समय न जगतारने, गंगा समय न नीर। सीता जी की कोठरी की चंदन लगे के बार, ताले लगे प्रेम के तुम खोलो कृष्ण भगवान। अरे आप बतिहाई बैद रवि के रवि नंदन, हे पई धनुष धरे दोनों भाई। तेल तहाई भाई पुकार तहाई, रही तलई या बहु न भैया। जिस समय रामरस का बनेवास हुआ कि यहाँ भवसागर पे पहुंच जाते हैं, मल्लाह को आवाज लगाते हैं, हे भैया मल्लाह इधर नैया को लाओ, मुझे भवसागर पार जाना है। चाहिए बात मोहल्ला हथुनी,
मल्लाह नैया को किनारे लगा लेता है, देखता है ये तो भगवान जी आए हैं, नैया में ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। तो मल्लाह क्या कहता है, बिना धोए पग चढ़ाना नहीं दीबो, मेरे डूब जाए मदद। धोई ले पग पोछी ले, अरे बैठे हैं तपति दोनों भैया। खाई प्रभु पार गए, अब उत्तरी पर तपति दोनों भैया। भवसागर पार हो जाते हैं तो मल्लाह से भगवान जी क्या कहने लगते हैं, हे भैया मल्लाह, आज तो मेरे मुसीबत में शामिल हो गया, तुझे नैया उतराई में क्या चाहिए। कहूँ तक कंचन को तनिक है, कहूँ तक भरी मोटर भैया। हाथ जोड़ के मल्ला खड़ा हो जाता है, हे प्रभु जी, मुझे पैसे दाम धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। सांझ सवेरे दर्शन दियऊ, हम सांझ सवेरे दर्शन दियऊ, मेरे डाल दियऊ बैकुंठ मैया। बंदा कचेरी करी खातिर, चंगी कुलप देख लगवाई, कऊ कऊ जाई रहे तितुर चाल पर, कऊ कऊ मोर चाल बनता। आशा लगाई दई फूल बगिया, ढोलकिया लगी जाए बरो बन जाए। ठहर जाओ, ए मंत्री, ए मुलाजिम, इधर आओ। देखिए एक कस्बा कौन है, ये विद्यागढ़ है। विद्यागढ़ है। हाँ, हमारा क्या नाम है, वेदपाल। वेदपाल। हमारे सिवा किसी राजा को नहीं समझते हैं। कोई राजा नहीं है। और ऐसा करो, हाँ, आज मेरी कुछ इच्छा कर रही है, बताओ। जो मेरी रानी है विद्रुमती, हाँ हाँ, उसके बुला के लाओ अभी जाते हैं। और जाओ बहुत जल्दी से जल्दी बुला के लाओ। ठीक फिर जा रहे तुमको हैं। मैं और काम बताएंगे, जाओ जल्दी से। रानी साहब नमस्कार। चिरंजीवी रहो मंत्री, कैसे आए हो? आए हैं इसलिए आपको महाराजा ने बुलाया है। ठीक है,
मैं चलती हूँ आपके साथ में। महाराज ने अरे कैसे का उदासी मेरी रनिया तुम्हारे चेहरा पर। अलबेली रनिया तिलकी रे बताई दे तू का। जिस समय महल से आती थी हंसते मुस्कुराते, आज बड़ा तू सुस्त है, क्या बात है? नहीं महाराज, अरे कान तारे कुंडाला गोरिया तुम्हारे बहिदे झुरमुट हुई गए। प्यारी रनिया तिलकी रे बताई दे गोरिया बात। मुख के बीरा गोरिया तुम्हें लाई गए। महाराज बड़ा चेहरे पे उदासी है, मैंने कोई खुशी के मारे बुलाया। ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी है, चेहरे पर उदासी नहीं है। नहीं है? सुनो प्यारी, आज मेरी इच्छा कर रही है कोई फोटो वाले को बुला लिया जाए। आज घर के फूल बाग में आज फोटो खिंचाऊंगा। महाराज हर चौराहे पे, हर तिराहे पे अपने फोटो लगवाऊंगा। मंत्री को बुलवाओ और मंत्री द्वारा बुलवा के फोटो खिंचवाओ महाराज। अच्छा सुनो, इधर आओ। तुमको बोलने मेरे का अक्ल है? नहीं है। तुमको यानी सिखाना पड़ेगा, तुम्हारे अभी दांत नहीं जम रहे। हाँ, खुड़ला हो गए। सुनो, यहाँ से चले जाओ। क्या शाहजहांपुर जाओ या सलिया जाओ, इचौलिया जाओ, कोई फोटो वाला मिले, कैमरा वाला, उसको बहुत जल्दी से जल्दी बुला के लाओ। आज मेरी इच्छा करे है इसी फूलबाग में फोटो खिंचाऊंगा, जिसकी बाद मैं तुम्हारी ड्यूटी रहेगी फूलबाग में। फोटो हम खींच लेते हो? कैमरा है? रील है कि नहीं? मंगवाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, रील वो पुरानी वाली डाल लो जो भिगवामपुर में है, पुरानी रील वही डाल लेना, ठीक है? जाओ, जल्दी मत करो, बहुत जल्दी से जल्दी आओ, देर मत करो। हाँ हाँ, पुरानी वाली ना, भिगवामपुर में है। चलो जल्दी आओ।
खींच गया फोटो, लाओ फोटो दिखाओ। आइगा दवाई करते हैं पहले। हाँ धोवाई करो। हाँ अभी धो। हाँ फोटो की धोवाई बढ़िया करना। ए वाह भाई वाह। इसके पास ये चौकी है, ये साफ हो गई। अरे इसमें तो सारा बगीचा आ गया, हमारे भी फोटो आ गए। आ गई। ठीक है, और जाओ हर चौराहे पे, हर तिराहे पे मेरे फोटो लगा दो। सुनते हो? हाँ फोटो लग गए। अरे ताल है, सागर ताल और सब तलैया, हाँ और जैसी मेरी रानी है बिद्रुमती और सब एक गधैया। गधाइया लगा दिया है, लगा दिया है। यह ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। ठीक हमारी है, रहेगी। चलो लगाओ ड्यूटी। चल ठहर जाओ आगे मेरे भैया। नई बस्ती के निवासी मेरे भैया 10 रुपए नहीं मिलते, रुपए लिखे नहीं जाएंगे। और उनका कहना दोबारा फोटो खींचे तो उठ पटंग कैसे खींच गए, कोई जान पाए फोटो कितने खींचे गए। सुनो मंत्री, हाँ हाँ इसमें क्या लिखो? क्या लिखे? बाजा मास्टर। अरे जैसे राजा विद्या जैसे राजा जगत माना, जैसे महल मेरे हैं संसार में कोई महल नहीं बना है, कहीं नहीं है। और जैसी मेरी रानी है बिद्रुमती ऐसी कोई संसार में रानी नहीं है, कोई रानी नहीं है। और जैसे मैं राजा हूँ ऐसा कोई संसार में राजा पैदा नहीं हुआ है। कोई नहीं पैदा हुआ राजा। लगाओ ड्यूटी। लगा रहे ड्यूटी। अरे हुई गए हमारे पिया, हुई गए हमार सजनवा, बैरी हुई गए हमारे सजनवा। अरे हुई गए हमारे पिया, हुई गए हमारे सजन यार, सजन यार, बैरी हुई गए हमारे सजनवा।
जाओ। तुम कौन हो? यहाँ के बाग माली। बाग माली हो? हाँ हाँ, ये सैन बोटे कैसे लगे हुए हैं? मेरे महाराज के। महाराज के लगे हुए हैं? हाँ हाँ। तुम्हारे महाराज पागल हैं और क्यों? तुम भी पागल हो। क्यों पागल है बताओ? ऐसी चुनौती लिखवाकर सैन बोट में टंगवा दिया है। तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है हाँ हाँ, क्या तुम्हारे राजन अपने शिक से बाहर जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते नहीं को? जाते हैं? हाँ, नहीं जाते हैं। इन्होंने कुछ भी देखा नहीं है। क्या नहीं देखा है? जो लिख के इन्होंने टंगवा दिया हाँ हाँ, और आप उसी की ड्यूटी कर रहे हो। ड्यूटी करते नहीं, हमारे महाराज का आर्डर है। आर्डर है? हाँ। लेकिन हमारे होते हुए ये सैन बोट नहीं लग सकते हैं। क्यों नहीं लग सकते? तुम कहाँ से आगे बहुत रुपया ले बन के अरे यहाँ? मैं कहीं से भी आया हूँ, हाँ, लेकिन मुझे ये लिखावट नहीं पसंद है तुम्हारे यहाँ की। क्यों लिखावट नहीं पसंद है? जैसा तुम्हारा राजा है, संसार में कोई राजा नहीं है ऐसा। क्यों बता? इसी बात के लिए लिख के टंगवाए हैं। हाँ, इसी बात टके है। यहाँ कोई राजा नहीं है और रानी है, जैसे रानी नहीं कहीं। हाँ हाँ, और तुम बने पागल यहाँ ड्यूटी लगा रहे हो। हाँ, ड्यूटी लगाते हैं। तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम्हारे शहर पना में कोई आता है या अरे नहीं तुम आता बगिया में घूस कैसे पड़े हैं? है? होश पड़े? हाँ। मैं ये सैन बोर्ड तोड़ दूंगा अभी। क्यों तोड़ोगे? मुझे लिखावट नहीं पसंद है। एक कर दो। अब ये सैन बोर्ड दोबारा नहीं लगे हुए। क्यों नहीं लगेंगे? नहीं लगाओगे? इसके अर्थ बताओ पहले। अभी जाते हैं। हेलो, ये दोबारा नहीं लग सकते हैं, ये बात हम मैं बताता हूं। लगाएंगे अभी। क्या बोले हो? जरूर लगाएंगे। लगाओगे? हाँ, लगाओ, देखे कैसे लगाते हैं।